अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आपसे मेरी कोई खबर ना छूटे। दूसरा ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। चलते हैं पिछले 24 से 48 घंटों की जो अहम तरीन खबरें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दुनिया में इस वक्त सबको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है कोई नई खबर तो नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बाद जो वहां के हालात, जो कि वहां के मामलात और जिस तरीके से उन लोग की पोजीशन थी, जो उनका सिक्योरिटी क्लैप्स था, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो भी अटैक हुआ, मामलात हुए, हो गया। उन लोग की पोजीशन क्या थी, उन लोग की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या हालात थे वहां के, कि उन लोग को कोई उन लोग का पुरसाने हाल नहीं था। उन लोग को समझ भी नहीं आ रहा था करना क्या है। मतलब औरतों की चीखें निकल रही हैं, लोगों का क्या हाल है, डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है ये क्या हो रहा है, तमाशा मेरे साथ। और वहां पे दौड़े लगी हुई हैं। अब उसके बाद जब सारा मामला हो गया, बंदा पकड़ा गया, पता हाँ भी अब सारा मामला कंट्रोल है, तो जी पहले तो हवाइयां उड़ी हुई थी। आप इसी चीज को थोड़ा सा ईरानियों के साथ देखिए, क्या लोग हैं, क्या जज्बा है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनके अकीदे ईमान है कि पीछे बमबारी हो रही है, आवाजें आ रही हैं और वो लोग अपने मुल्क और अपनी हुकूमत और अपने हुकूमत के लोगों के साथ उनका साथ देने के लिए जिस तरीके से खड़े हुए हैं, कोई मजाक बात नहीं है। वहां पे एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरे हो रहे हैं, तो वो खड़े हुए अल्लाह अकबर के नारे, पीछे बम फट रहे हैं और यहाँ पे एक गोली चली तो ये कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये है इनकी असल हकीकत, ये इनकी पोजीशन है, ये इनके मामले हैं। ये लड़ेंगे, लड़ने के लिए दिल जिगरा चाहिए। हर जगह रिमोट कंट्रोल नहीं चलता है, कहीं कहीं आपको फिजिकली तौर पे खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि ये लोग होना ही नहीं जानते। फिर जब कुछ नहीं मिला तो जी फिर अपने बारे में खुद ही बड़ाइयाँ करना शुरू हो गया कि जी इस तरह के लोग जिनके ऊपर हमला होता है वो बड़े महान लोग होते हैं क्योंकि उनके पीछे उनके दुश्मन आते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान के लोग तो फिर से अपना जो लीडर्स हैं जो कि अब शहीद हो गए हैं, जिन लोगों को तुमने और नेतन्याहू ने चुन चुन के मारा है या शहीद किया है, तो वो तो उससे बड़े तो कोई महान ही नहीं था क्योंकि तुम लोगों ने उनको चुन चुन के शहीद किया है। तो उनको भी नाम पे याद कर लेते थे। ये इनकी पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बतानी है कि वो जो बंदा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया है, जिसका नाम जो है पॉल एलेन है, वो उसको जब पकड़ने के बाद उसको थाने लेकर गए और सारे मामलात उसके ऊपर हुए। फिर मीडिया से भी उन ऑफिसर्स ने जो है इंटरेक्शन किया। उस बंदे का कहना है जिस तरीके से आप हमें ट्रीट कर रहे हैं ना, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ और मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के, बिल्कुल अपने होशो हवास में रहते हुए मैंने ये काम किया है, मैंने कोई मजाक नहीं किया है। बात है क्यों किया। कहता है मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, मैं इस अमेरिका का शहरी हूं। लेकिन बात यह है कि हमारा लीडर ही ऐसा है। उस लीडर के लिए किस कौन कौन सी फाइल्स आई हैं जिनका भी नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उसमें वो नंबर 1 आ रहा है कि जी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस शख्स की है। उसके बाद उसका किरदार, उसके मामलात पे वो दुनिया भी क्या क्या तबाही मचा रहा है अपनी लालच और अपने मामलात के लिए। ऐसा शख्स, इस लेवल का आदमी, इस किरदार का आदमी हमारा लीडर है भैया, ये हमसे अफोर्ड नहीं हुआ, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब भी मैंने इस कदम को उठाया है और बहुत मजबूर होकर उठाया है, शौक से नहीं उठाया है, वजह ये है। और मैंने अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को बता के उठाया है कि भाई अब मैं मजबूर होकर मैं काम करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा दिल इस चीज के लिए गवारा नहीं करता कि इस किस्म के किरदार के इंसान को हम अपना प्रेसिडेंट बोले। ये बात, ये एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के, एक बड़े आदमी, कभी सुना है प्यूटन के लिए कोई ऐसी बात कर रहा है, शी जिनपिंग के लिए कोई बात कर रहा हो। अच्छा आप सब छोड़ दो, आप मोदी पे बात चले जाओ। ठीक है वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और ये सब चीजें करते हैं, अव्वल अपनी कौम से तो मुखलिस है, अपने लोगों से तो मुखलिस है, ठीक है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं उसके लोग उसके। अब बात यह है जो डरते हैं वो बैठ गए, जो बिल्कुल ही डिप्रेशन क्रॉस करके अलग ही पोजीशन पे चले गए उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन ये है इनकी पोजीशन और इनका हाल। अच्छा फिर एक और मजे की बात इसमें आपको बतानी है, सिक्योरिटी कोलैप्स। कि भैया उस बंदे का कहना है कि मेरे पास तो और भी वेपन थे और हथियार थे, मतलब चाकू और खंजर वगैरह, लेकिन जो इनका सिक्योरिटी का लेवल था, अगर मैं यहाँ पे मशीन गन भी लाना चाहता तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी मेरे लिए। ये इनका हाल है। ये सीआईए का फेलियर है, एफबीआई का फेलियर है कि भैया तुम लोग को सिक्योरिटी नहीं करनी आती तो जरा पाकिस्तान से सीखो कि कितने सीनियर लोगों को यहाँ पे बुलाया है और किस तरीके से सिक्योरिटी का लेवल था, क्या मामला थे।
मजाक नहीं है। जिस तरीके से तुम लोगों ने इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स किया, ये अमेरिका में रहते हुए, सुपर पावर होते हुए तुम लोग की ये पोजीशन है। तो बहरहाल ये हालात हैं और ये मामलात हैं इन लोग के, जो इन लोग के साथ हुए। और फिर एक और बात, फॉक्स टीवी के ऊपर जो है ना, ये साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, बड़े मजे की बात। वहां पे जो एंकर बैठी हुई, उन्होंने सवाल कर लिया कि जी आपका तो इस फाइल के ऊपर जो है ना आपका नाम आया था, जिसकी वजह से लोग आपसे चिढ़े हुए हैं और आपको जो है ना इस बंदे से, इस वजह से उस बंदे ने आपके ऊपर अटैक किया है। उन्होंने कहा आप बड़ी घटिया किस्म की औरत है और मुझे था पता कि आप इस किस्म के सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग की क्रेडिबिलिटी पीछे से हमें पता थी, और आपने बड़ा घटिया सवाल किया है और शट अप कॉल दी उसको। अब बात ये है भैया, आपका काम है जवाब देना, आप जवाब दो, और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हो तो फिर मनसब भी क्यों बैठे हो? गुस्से का काम नहीं है, आपका काम है जवाब देना, जो कि इनके पास है ही नहीं। बहरहाल वो खातून एंकर का काम था, बर्दाश्त थी जिसने उसको, इस शख्स को बर्दाश्त किया है। बहरहाल बाकी इस वक्त जो इसमें इंपॉर्टेंट जो हालात हैं, थोड़ा सा ईरान के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोजीशन इस वक्त बन चुकी है अमेरिकन की, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उसमें सारे मुल्कों में, स्पेशली 7 मुल्कों के अंदर इनकी बेसिस मुकम्मल तबाह है। वो कोई ऑपरेशनल नहीं है और हो ही नहीं सकती। जिसमें कुवैत की बेसिस के अंदर तो इन्होंने, ईरानियों ने जो अटैक किए हैं, उसमें इन्होंने अपने एक ऐसे जहाजों को इस्तेमाल किया है कि जिसको हम ट्रेनिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते, और उन जहाजों को इनकी सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए वो जहाज गए हैं और कुवैत की मिलिट्री बेस और एयर बेस के ऊपर हमले करके टारगेटेड हमले किया। वो जहाज कौन से? F5, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। उन जहाजों को ईरानियों ने, बेचारों ने अपने पास रखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत अपग्रेड किया हुआ है और उसको वो ईरान से कुवैत लेकर गए और अटैक किया, और इनके साथ ये हाल है। इस वक्त ये पोजीशन है कि ईरान ने इनका ये हाल किया है कि इनकी कोई बेस मिडल ईस्ट में सलामत नहीं है। और दुबई के हवाले से तो इस पर खबरें आ रही है कि उन्होंने इसराइल के साथ अंदर और कोलैबोरेशन करी है कि भाई आप हमारे एयर स्पेस की सिक्योरिटी के मामला को आप लोग हमारे संभालें, और वो इस वक्त इसराइलियों के इतने करीब होते जा रहे हैं जिसका कोई हाल नहीं, और आने वाले वक्त में देखेगा कि दुबई किस तरफ जा रहा है। खैर, ये इनकी पोजीशंस हैं अमेरिका में। अब दूसरी तरफ आ जाए ईरान। ठीक है, ये मुलाकात नहीं हो सकी, जो भी मामला थे कामयाब नहीं हो सकी, वापस एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, गुस्से में आगे जो जो कुछ भी मामला हुआ हो गया। अब्बास अरगची साहब भी जो है ना वो चले गए, अमेरिकन डेलीगेशन जो है उनके यहाँ पे जहाज आए हुए थे वो भी चले गए, जो कुछ भी मामला होना था हो गया। अब फिर दोबारा अब्बास अरगची साहब आए, पाकिस्तान से मिले, फिर वो यहाँ से गए ओमान। ओमान में वहां पे मुलाकात करी, क्योंकि ओमान से वो बहुत करीबी ताल्लुक और मामलात हैं ईरानियों के, और वो इस वक्त ओमान ही ऐसा मुल्क है पाकिस्तान को हटाकर जो इस वक्त मिडल ईस्ट में रहते हुए जो ईरान का खुलकर साथ दे रहा है। बाकी दूसरी चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताए, वहां पर ये, वहां से जो है ये फ्लाई करके फिर रशिया गया, और रशिया में डायरेक्टली जो है पुतिन से इनकी मुलाकात हुई। और क्या मुलाकात थी, थोड़ा सा उसको स्टडी करना। देखिए, वो तो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। पुतिन जब मुलाकात करता है तो उसकी बहुत लंबी टेबल होती है। वो वहां पे पुतिन बैठा हुआ होगा, सामने वो बैठे हुए होंगे या बहुत डिस्टेंस पे बैठे हुए होते हैं। अदरवाइज पुतिन कभी भी सामने नहीं बैठता। ये इस तरीके से इतने करीब बैठे हुए थे कि एक झापड़ भी किसी को मानना हो ना तो एक दूसरे के पास आके झापड़ वाले, इतने करीब बैठे हुए थे। तो ये पोजीशन और ये इज्जत पुतिन ने, रशियंस ने इनको दी है। और यही बात देख के अमेरिकन के पेट में दर्द हुआ है कि भैया इतनी इज्जत। अब पाकिस्तान भी जैसे कर रहा है या रशियंस जिस तरीके से चल रहे हैं और मामला, तो ये मजाक नहीं है। अब अंदरूने खाना जो खिचड़ी बन रही है, हकीकत बात यह है कि अमेरिका एग्जिट होने के लिए एनी हाउ एनी टाइम तैयार है। वो चाहता है कि बस मुझे कोई एग्जिट की राह मिले, मैं निकलूं। ईरान नहीं जाने दे रहा। ईरान कहता है नहीं, हमने कहा था कि आओ, पर जब आए हो तो हमारी इजाजत के बिना या हमारी शर्तों को मान कर जानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो फिर जो पहले हुआ है वो कुछ भी नहीं है, और अब हम जो करेंगे, उन्होंने उसकी पहली लिस्ट दे दी कि यहाँ 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 इस तरीके से हम अटैक करेंगे। खैर, ये पोजीशन, और एक और भी उन्होंने बोला, खैर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मस हम खोल देते हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लियर के मामला के ऊपर आप डिस्कस मत करो। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को मानेगा? खैर, कभी भी नहीं मानेगा। अब इन लोग की जो ये कश्मकश चल रही है कि बैठ नहीं रहे, जो मामला चल रहे हैं, कोई कोई उसका सर पैर नहीं निकल रहा, जो एक समझ लें कि पैनिक पोजीशन हुई हुई है, इसकी वजह से इस वक्त ऑयल मार्केट इतनी पैनिक क्रिएटेड है कि पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम दोस्तों जो रेट बढ़ा था वो 98 97 का जो बैरल का रेट था क्रूड ऑयल का, उसके हिसाब से रेट बढ़ाया था, जो अभी 390 रुपए लीटर मिल रहा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दूं, आज की तारीख के हिसाब से, अभी के हिसाब से करंटली मार्केट
$109 से लेकर $111 पे ऑयल ट्रेड कर रहा है। इतनी खतरनाक पोजीशन है क्योंकि पैनिक क्रिएशन हुई हुई, पता ही नहीं चल रहा कि भाई मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, डायलॉग होंगे नहीं होंगे, बैठेंगे भी नहीं बैठेंगे, क्या शराइत निकलेगी, सब लॉक हुआ है मामला। तो खैर ये मामला हमें अच्छाई की तरफ जाते हुए फिलहाल जो है ना हमें नजर नहीं आ रहा। बाकी CIA और FBI इनका पता चल गया भैया तुम लोग कितने पानी में हो। जो तुम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होने के लिए बंदा जिस लेवल तक या जिस लाइन तक आया है ना, ये इनकी एजेंसीज का फेलियर। देखिए पहलगाम में जो अटैक हुआ, लद्दाख हाथ से गया इंडिया के, ये इनकी एजेंसीज बेड़ा गर्क हुआ है, इनकी एजेंसीज की गलतियां थी। इसी तरह वो टारगेट बंदा करता हुआ कितने करीब तक पहुंचा है और उसने फायर मारे हैं, वो लगे नहीं दूर था। लेकिन बात ये है, आपको पता होना चाहिए था। सो रहे थे आप लोग, आप अमेरिकन हो, बोलते तो होगा हम सुपर पावर है, पता नहीं काय का सुपर पावर है। बाकी जी इकरारुल हसन साहब के लिए जो है उनकी तरफ से खबर आई और फिर वो इस वक्त मीडिया में भी जो है ना उनका नाम काफी ज्यादा आ रहा है। मामला ऐसा है कि इकरारुल हसन साहब की ऐसी पोजीशन है कि वो कहीं पे गलत चीज देखते हैं ना तो वो खामोश रहने वाला ना वो असल में आदमी है नहीं। अब बात यह है कि जिन जिन के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए हुए हैं जो कि गलत कामों में इन्वॉल्व थे, अगर वो कहीं ना कहीं इकरारुल हसन का नाम सुनते हैं तो वो तो गालियां देते हैं, सीधी बात है। लेकिन बात यह है कि अगर आप नॉर्मली उनको देखें तो वो शख्स ऐसा नहीं है। अब उन्होंने एक चीज देखी, वहां पे एयरपोर्ट से वो आ रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो है ना उनके पीठ पीछे कुछ ऐसी बात कर दी जो उनके कानों तक आ गई और उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई शख्स का हाल भी ना ऐसा होगा जैसे जवाद अहमद का हाल हुआ है। हालांकि भाई जवाद अहमद कोई बुरा आदमी थोड़ी है, पाकिस्तानी आदमी है। लेकिन बात यह है कि ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों? आप या तो आप इनको बुरा नहीं कर रहे हो तो जवाद अहमद को बुरा कह रहे हो, एक चीज। और आप इनके नाम इनको चढ़ाने के लिए जवाद अहमद को भी लपेट रहे हो, इनको भी लपेट रहे हो। यार ये कोई तुक्कु थोड़ी है, आपका काम नहीं है कि आप ये काम करो। और अगर आप ये काम कर रहे हो, आपने कर लिया तो फिर सुनो। और वही काम इकरारुल हसन ने किया। अब टीवी एंकर बैठ के टीवी शो में गए, उनसे पूछा कि भाई जवाद अहमद का नाम ही लिया था, इसमें चढ़ने की बात क्या है? बोला भाई टॉन्ट करने के लिए आप मेरा नाम लो या जवाद अहमद का नाम लो, ले क्यों रहे हो? वजह क्या है? नॉर्मल बात करनी करो, काम की बात करो, ऑफिशियल बात करो, खत्म। अपना काम अपने काम से काम रखो। आपका काम ही नहीं है। अब आप मुझे इमरान खान से मिला दो या आप मुझे किसी और से, भाई जरूरत क्या है? मैं सामने खड़ा हूं, मुझसे बात करो, दैट्स इट, बात खत्म। अगर आप बात करोगे तो सुननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो। उनकी बात गलत नहीं है। अब इसको लेके ना पीटीआई वालों ने ये बड़ा उछाला, क्योंकि जवाद अहमद साहब जो है ना वो पीटीआई को बड़ा बताते थे। उन्होंने बोला भाई हो गया तो हो गया था, ऐसे क्या हो गया? अब पीटीआई वालों को तो मौका चाहिए ना, लौंडे लपाड़े जो है इनको तो मौके चाहिए। इनको मौका मिल गया, बस उसके बाद जो है फिर ये जो अगले का जनाजा निकालते हैं ना अपना सोशल मीडिया में बैठ के, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल इन लोग को तो जो करना है कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इन लोग के अपने अंदर जो हालात चल रहे हैं पीटीआई में इस वक्त, वो कशमकश की शिकार है पीटीआई। खास तौर में केपीके के अंदर, वहां पे सोहेल अफरीदी साहब जो है वहां पे चीफ मिनिस्टर है, और वहीं के लोग उनसे मिलने के लिए, या वो जिस तरीके से इमरान खान के मामला को लेकर चल रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, या इमरान खान के नाम पर अगर लोग निकलते हैं तो कोई किसी तरफ बेचता है, कोई किसी तरफ बेच देता है, कोई किसी तरफ, मतलब लोगों को ऐसे चुरंगी घुमा रहे हैं जैसे लोगों का कोई हाल नहीं है। और हकीकत में ये लोग सब के सब इसी किस्म के मामला को कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि इमरान खान के केस को ये लोग अच्छाई की तरफ नहीं और खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। भैया आप लोग को पॉलिटिकली इमरान खान साहब के मामलात को अलग करना पड़ेगा। जो उनके केसेस हैं आपको एक एक करके मामलात को उनको फॉलो करना पड़ेगा और उसके ऊपर बैठ के बात करनी पड़ेगी, अपनी राह निकालनी पड़ेगी और अपने लोगों को लाइन अप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग के मसले हल होने वाले नहीं है। सिर्फ ये मीडिया तक बातें आएंगी, बातें रह जाएंगी। जो अब तक हो रहा है, एक हफ्ते में ये हो जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, 2 महीने में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे चल रहा है ऐसे ही निज़ाम चलेगा और आप लोग भी ऐसे ही चिल्लाते रहोगे। कहीं कोई पुरसाने हाल निकलने वाला नहीं है। तो पीटीआई की इंटरनल पोजीशन जो है इस वक्त बड़ी अजीब चल रही है। बाकी एक और आपको इंपॉर्टेंट खबर दे दी है कि पाकिस्तान और इस वक्त अफगानिस्तान के मामला जो हैं दोबारा कशीदगी की तरफ जा चुके हैं और ये चीज़ इस वक्त बड़ी टेंस है। अच्छा, टेंस पोजीशन हमारे लिए नहीं है, टेंस पोजीशन अफगानियों के लिए है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान को जब जहाँ जो टारगेटेड जगह मिलती है कि जी यहाँ पे ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान आसरा नहीं करता, वहाँ पे बमबारी करता है। अब मसला ये है कि अफगान मीडिया, इंडियन मीडिया, इन दोनों को मौका मिल जाता है। वो उन दहशतगर्दों को मासूम बच्चे, मासूम लोग कहते हैं, उनको मौका मिल जाता है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने बोला है कि हमें जहां थ्रेट नजर आएगी हम अटैक हमने किया है और आगे भी करेंगे। तो ये चीज़ अभी चल रही है। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन खत्म हो गई, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये मामला टेंशन की तरफ हैं और इसकी वजह से अब बॉर्डर फिर दोबारा हॉट
हुआ है और भी होने जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो ये मामला चल रहा है। बाकी हाँ, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने चाइना से एडवांस टेक्नोलॉजी के रेडार लिए हैं। ये बड़े टॉप मोस्ट लेवल के रेडार हैं, जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं और ये चाइनीज़ सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तैनात किए हैं। इससे हमारे यहाँ पे 2 चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होगा और इस काम से भारतीयों के पेट में जो दर्द है ना, आय हाय हाय हाय! बता नहीं सकते आप लोगों को क्या पोज़ीशन है उनके पेट में, क्या दर्द है। ये ऐसा है कि अगर अल्लाह ना करे कोई हमारे ऊपर फ़िज़ाई अटैक हो या कोई किसी किस्म का मिसाइल अटैक हो या साइबर अटैक हो या किसी भी किस्म के मामलात हो, तो ये जो रडार्स होते हैं, ये इस चीज़ को कैप्चर करते हैं और इनका जो ये विजुअल देते हैं, ये बिल्कुल 3D लेवल पे देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार आप अभी गेम खेल रहे हो। तो ये इस पोज़ीशन और इस लेवल के रडार्स हैं और ये पाकिस्तान को चाइना ने दिए हैं और पाकिस्तान ने उनको तैनात करके बिल्कुल एक्टिव भी कर दिया है कि पा ये भी इंडियंस को बड़े पेट में दर्द है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को अपग्रेड से अपग्रेड करके चाइना के साथ मिलके और उसकी मदद के साथ, उनकी कोलैबोरेशन के साथ वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। और वो जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम किधर हैं? हमने तो एक की थी उसके बाद हमें पता नहीं वो करे पे करा जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस किस्म की हैं कि देखो जो पाकिस्तान को करना है, किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, पाकिस्तान वो कर रहा है और वो करेगा। रही बात इंडियंस की, इनका काम है शोर-शराबा करना, वो करते रहें, ये लोग धुरंधर देख के मूवी खुश होने वाले लोग हैं, होए। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे क्या होता है, जब वो 1.5 घंटे की लड़ाई हुई थी ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर उसका रिज़ल्ट बात करता है कि जी वो जो लड़ाई हुई थी, वो लाखों करोड़ों लोगों को मैंने बचाया था, ठीक है ना? और उसमें जो है ना 7 जहाज़ गिर गए थे इंडियंस। अक्सर वो नाम लेता है और ये ज़रूर बताता है कि कितने जहाज़ गिरे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, फ़ी अमान।